श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी बहुत बड़े लीलाधर हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। कितनी कितनी वो लीलाएं करते हैं ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आज की लीला बहुत ही अद्भुत लीला कथा है जिसे मुझे भेजा है रीमा शर्मा ने नई दिल्ली से। रीमा बताती है कि वो लड्डू गोपाल जी की परम भक्त थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी उनके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार कर देंगे ये उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो उनको उनकी बेटी लौटा देंगे ये भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ रीमा जी की ज़िंदगी में जो वो लड्डू गोपाल जी की लीला कथा बताने के लिए इतनी आतुर थी। तो आइए जानते हैं। लड्डू गोपाल जी की रीमा बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनसे बहुत प्यार करती थी और वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती थी। बड़े होने के बाद भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करती थी। तो इसीलिए रीमा बताती हैं कि मैं भी चाहती थी कि मेरी बेटी जिसका नाम आराध्या है वो भी लड्डू गोपाल जी की बचपन से ही सेवा पूजा करे, ताकि बड़े होने में उसकी भी भगवान में बहुत आस्था हो जाए। क्योंकि वो कहती हैं कि आज के जनरेशन में कोई भगवान को मानता ही नहीं है, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी आगे चल के इसी तरह हो। इसीलिए वो बचपन से ही उसको पूजा पाठ सब कुछ सिखाया करती थी। तो आराध्या 9 साल की है। वो बताती है कि मैं जब लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करती थी तो आराध्या भी मेरे साथ लगी रहती थी। वो कहीं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते वक्त घंटी बजाना हो या उन्हें पानी पिलाना हो, मतलब वो मेरे साथ हर चीज़ें किया करती थी। यही देख के मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो कम से कम वो कर तो रही है। मेरे हस्बैंड हैं जिनकी एक दुकान है कपड़े की, वो दुकान पर रहते हैं और हम सब नई दिल्ली में रहते हैं और हमारा बहुत ही खुशहाल परिवार है। लड्डू गोपाल जी की कृपा से हमारा सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक दिन की बात है, हम लोग बैठे हुए थे, सब लोग बैठे थे, तो मैंने देखा कि आराध्या लड्डू गोपाल जी को अपना खुद का खाया हुआ खाना उनको भोग लगाने के लिए ले गई। तो मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने देखा कि वो लड्डू गोपाल जी को अपना खाया खाना खिला रही है। पहले उसने खा लिया था, उसके बाद उसने कहा अरे मैं तो लड्डू गोपाल जी को खिलाना ही भूल गई। तो वो गई, उसने लड्डू गोपाल जी को खाना खिलाया। लड्डू गोपाल जी को खिला के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने मुझसे कहा भी कि देखो मम्मा, लड्डू गोपाल जी भी कितने खुश है, देखो वो कैसे हंस रहे हैं। जब ये चीज़ मैंने देखी तो मैंने नोटिस किया कि आराध्या ने तो ये खाना अभी खाया है, ये तो जूठा कर दिया, इसने तो जूठा लड्डू गोपाल जी को खिला दिया। तो अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा मैं वो हो गई। मैंने कहा कि हे भगवान, ये क्या कर दिया इसने। तो मैंने उससे बुलाया, उससे प्यार से पूछा कि आराध्या तुमने आज खिलाया है बेटा, लड्डू गोपाल जी को ऐसे जूठा खाना नहीं खिलाते, ये गलत बात होती है, वो हमारे भगवान हैं। लेकिन आराध्या ने मुझे बताया कि क्यों मम्मा, मैं तो रोज़ ही ऐसा करती हूँ, मैं रोज़ लड्डू गोपाल जी को जो भी खाती हूँ वही खिला देती हूँ, ये तो आज पहली बार मैं नहीं कर रही, आप जब जब ऐसा करते हो इसीलिए मैं भी करती हूँ। तो आराध्या की मम्मी ने बताया, जो रीमा जी थी उन्होंने बताया कि बेटा मैं लड्डू गोपाल जी को साफ़ सुथरा खाना का भोग लगाती हूँ। पहले मैंने जो खाना मैं बनाती हूँ सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया करती हूँ, उसके बाद मैं सबको देती हूँ। तो तुम ऐसे जूठा खाना उनको मत खिलाया करो। इतना बात कह के आराध्या ने भी बोल दिया कि ठीक है माँ, मैं अब आज से नहीं खिलाऊंगी। इसके बाद वो स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद वो जब वहाँ से लौट कर आई तो स्कूल वो चली गई। लौट के आने पे उसने देखा कि उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है। रीमा उसी टाइम से परेशान हो गई थी, क्योंकि रीमा के मन में एक डर सा बैठ गया था कि मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को जूठन खाना पता नहीं कितने दिनों से खिला रही है और इस चीज़ की सज़ा लड्डू गोपाल जी ज़रूर मेरी बेटी को देंगे। ये चीज़ें उनके दिमाग में बैठ गई थी, घर कर गई थी एक तरह से। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। तो लड्डू गोपाल जी को जितना भोग नहीं लगाती, जितनी उनसे प्रार्थना नहीं करती, उतनी ज़्यादा प्रार्थना वो ये करती कि कान्हा जी मेरी बेटी को कुछ मत कीजिएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने तो आपको जानबूझ के भोग नहीं लगाया, उसने तो बस प्रेमवश आपको भोग लगा दिया, उसने आपको जूठन खिला दिया, उस चीज़ के लिए उसको माफ़ करिएगा। हमेशा वो यही सोचा करती, वो यही उनसे प्रार्थना भी किया करती थी। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। सीमा इसी सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी।
तो काफ़ी दिन रीमा बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचने में लगी थी। मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे बहुत बार पूछा कि क्या बात है, मैंने उनको भी नहीं बताया। फिर मैं इसी तरह से धीरे-धीरे बातें मेरे दिमाग से निकलती गई, थोड़ा मेरा स्ट्रेस कम हुआ। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में बैठी थी कि वो जूठा खाना खिलाई है, कहीं न कहीं मेरी बेटी आराध्या के साथ कुछ गलत ज़रूर होगा। ये चीज़ें मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। जब आराध्या को मैं लड्डू गोपाल जी के पास देखती, तब मेरे दिमाग में यही सब चीज़ें चलती रहती। तो वो बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैं सो रही थी। मैंने देखा, मतलब मैं लेटी थी, उसके बाद मैंने आराध्या को देखा। आराध्या ने मुझसे पूछा कि मम्मा मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि मैं बिस्किट खा रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, लगा दो। तो उसने खिलाया, पहले लड्डू गोपाल जी को खिलाया, फिर खुद खाया। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मम्मा अब मैं स्कूल जा रही हूँ। तो बस भी आ गई थी उसकी, तो जाने के लिए वो भी रेडी थी। तो मैंने उससे कहा ठीक है बेटा आप जाओ। तो वो तो चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ें घूमने लगी कि आराध्या को कहीं कुछ हो ना जाए। मतलब मेरे दिमाग में ना नेगेटिविटी पलने लगी थी इस चीज़ को लेकर के कि भगवान को उसने जूठा खिला दिया है, तो उसके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। मेरा मन ये बात मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रहा था कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। वो रीमा बताती है कि मेरे मन का डर क्या था, मैं आप लोगों को बयां भी नहीं कर सकती। तो बस इसी तरह से चीज़ें चल रही थी, बताती है रीमा। फिर उसके बाद शाम हुई, शाम से रात, रात से फिर सुबह हो गई। फिर रीमा बताती है वो सफाई-वफाई करके अपने घर की चीज़ों को मतलब करके सारा काम वाम निपटा के वो दोपहर को सो रही थी। सोने के बाद अचानक से वो उनकी आँखें खुली और वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, ज़ोर से चिल्लाने लगी। फिर जब उनकी आँख ठीक से खुली, जब वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, तो जब उनकी आँख मतलब एकदम अच्छी तरह से खुल गई, तो वो थोड़ा-सा नॉर्मल हुई। उसके बाद वो तुरंत भाग कर के मंदिर में गईं। मंदिर में वो गईं तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी तो एकदम अच्छे से बैठे हुए हैं, और लड्डू गोपाल जी एकदम अच्छे से बैठे हैं। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा शांत हुई। तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को देख के रोने लगी वो बहुत ज़्यादा। रीमा कहती है कि मुझे ऐसे-ऐसे नज़ारे दिखाई दे रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर में छाले पड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। और कहती है रीमा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा मेरा दिमाग वो हो चुका था कि मैं वहीं पे बेहोश होके गिर पड़ी। रीमा बताती है उसके 1 घंटे के बाद मुझे होश आया। मैंने देखा तो मेरे सामने डॉक्टर साहब बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो जब मेरी आँखें खुली तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात है रीमा, क्या हो गया था तुम्हें? तो मैंने बताया कि पहले तो मैंने उनसे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा नहीं, वो मुझे पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चक्कर आ गया तो मैं गिर पड़ी। फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद अचानक से मेरा दिमाग आराध्या की तरफ गया। मैंने उससे कहा कि उनके स्कूल में फ़ोन लगाइए आराध्या के। तो उसने मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा कि क्या बात है, तुम आराध्या के पास फ़ोन लगाने के क्या हुआ, तुमने कुछ बुरा सपना देखा? उसने कहा कि रीमा कहती कि मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ, बस आप आराध्या के पास फ़ोन लगाइए, वो ठीक तो है ना? लेकिन अब उन्होंने बोला कि ठीक है लगाते। उन्होंने फ़ोन लगाया, प्रिंसिपल ने मतलब बातें की, तो उनके प्रिंसिपल ने भी उनसे बुलाया। प्रिंसिपल ने ये सोचा कि हो सकता है किसी तरह से कोई बात घर पहुंची हो, तो उन्होंने बोला कि आप लोग प्लीज़ हमारे मतलब स्कूल में आ जाइए। तो वो लोग स्कूल भी गए। स्कूल में पहुंचने के बाद जब वो स्कूल में पहुंच गए, पहुंचने के बाद जब वो वहाँ पे गए तो बताती हैं रीमा कि मुझे ऐसी बात सुनने को मिली, उस समय ऐसी बात सुनने को मिली, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात सुन कर के। तो बताती है रीमा कि मैं जब वहाँ पे पहुँची तो वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि मतलब उन्होंने मुझसे खुद से सॉरी कहा। तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो सॉरी क्यों कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई, मेरे ड्राइवर ने ऐसा क्यों किया ये मैं खुद नहीं जानती, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या है मैम, आप बताएँगी मुझे? तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ। वो कहाँ है? वो ठीक तो है ना? रीमा कह रही थी कि मैं ये बात कह रही थी और वो कुछ और कह रही थी, और मैं समझ पा रही थी ना वो समझ पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप मेरी बेटी को बुलाएं। तो उन्होंने बोला बस क्लास चल रहा है, बस 2 मिनट में आपकी बेटी आ रही है। अच्छा बताइए तो क्या हुआ? तभी वहाँ पे जो बस ड्राइवर था वो आया। बस ड्राइवर ने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं यकीन नहीं कर सकती। बता रही थी कि जब स्कूल से घर से बच्चों को लेकर के स्कूल आ रहा था, तो उसे बोला कि कुछ बच्चों को टॉयलेट जाना था, तो बच्चों ने बस रुकवाई। तो एक
मतलब होटल था, होटल क्या ढाबा टाइप था। बताते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सोचा कि वहाँ का वॉशरूम बच्चे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इधर उधर जाने से तो अच्छा है और स्कूल के बच्चे हैं तो कोई मना भी नहीं करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है यहीं पे रुक जाते हैं। तो 2 बच्चों को टॉयलेट जाना था, तो वो जो ड्राइवर था वो ले करके उनको बच्चों को वहाँ पे बस रोक के और सारे बच्चों को बोला कि आपको किसी को नीचे नहीं उतरना है। और उसके बाद जब उन्होंने बोला कि नीचे आपको नहीं उतारना है, तो उन्होंने बोला ठीक है। और मतलब बच्चे को ले करके जो ड्राइवर थे वो नीचे उतर गए। उतरने के बाद उसको टॉयलेट कराने के लिए ले गए। इसी बीच आराध्या ना जाने कब बस से उतर गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। आराध्या बस से उतरी। बस से उतरने के बाद वहीं जस्ट बगल में एक झोपड़ी थी, वहाँ पर चाय बन रही थी और चाय के पास वहीं रखा पतीले में दूध उबल रहा था, बहुत तेज़ उबल रहा था, वो गर्म बहुत ज़्यादा था। तो आराध्या मतलब इधर उधर, बच्ची तो है ही, घूमने टहलने के लिए वो इधर उधर जाने लगी। जब वो उधर गई तो अचानक से वो जहाँ पे बता रही थी कि वहाँ पे ना कोयले की भट्टी लगी हुई थी और कोयले की भट्टी पे रखा गरम गरम दूध उबल रहा था। तो बताते हैं रीमा कि उस भट्टी के पास रखा हुआ था टायर। टायर से मेरी बेटी आराध्या का पैर फंस गया उसमें और वो मतलब गिर गई। जहाँ खौलता हुआ दूध उबल रहा था वो वहाँ पर गिर गई। और ये बात जैसे मतलब जैसे ही ड्राइवर ने ये बात बताई, मेरा तो ऐसे जी सन्न रह गया था सुन के। मेरे मुँह से बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी ड्राइवर ने कहा कि आप शुक्र मनाइए कि आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा उन बाबा ने इतना बड़ा बताया कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपकी बेटी मुँह के बल गिरी तो उसको डायरेक्ट दूध में गिरना चाहिए था, लेकिन आपकी बेटी सीधे वहाँ पर रखे एक बोरे पर जा गिरी और दूध दूसरी तरफ पलट गया। ऐसा लगा वो बाबा जिनकी चाय की दुकान थी, वो बताते हैं कि इस तरह से वो भगोना गिरा था दूध का, जैसे लगा कि किसी ने खुद के ऊपर वो भगोना कर लिया हो। वो बताते हैं बाबा कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई डायरेक्ट दूध गिरेगा तो दूध के अंदर ही जाएगा ना, उसका चेहरा चला जाएगा उस दूध के अंदर, लेकिन इधर ऐसे कैसे आ सकता है। इस चीज़ को सुन कर के रीमा कहती मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस चीज़ को सुन कर के। और मुझे तुरंत मेरा देखा सपना याद आया। मैंने यही सपना देखा था कि पतीले में रखा दूध लड्डू गोपाल जी के ऊपर मेरे हाथ से छूटकर गिर गया है और उनके पूरे शरीर पे छाले पड़ गए हैं। ये बात सुन कर के रीमा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। मैं अपनी बेटी से वहाँ तुरंत क्लासरूम में गई, मिली, मैंने उसको गले लगा लिया और मैं उसको ले कर के तुरंत अपने घर आई। और अपने घर जाने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़ कर प्रार्थना किया। तो ये बात मेरे हस्बैंड समझ नहीं पा रहे थे। वो बोल रहे थे बार बार, क्या हुआ है, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो, मुझे बताओगी पूरी बात। तो मैंने उनसे बताया कि अभी अभी जो इसके साथ हुआ है आराध्या के साथ ना, यही चीज़ मैंने सपने में देखी। मैंने देखा कि खौलता हुआ दूध मेरे हाथ से लड्डू गोपाल जी के ऊपर गिर गया है। ये बात सुन के मेरे हस्बैंड भी थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सपना तुम कैसे देख सकती हो। उसने बताया कि रीमा बताती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि बस यही चीज़ें देखी, मैंने देखा कि उनके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं। वो बहुत ज़्यादा वो दुखी हैं, उनकी आँखों में आंसू और होठों पे मुस्कान है। ये बात सुन कर के उनके पति भी आश्चर्य हो गए। ये बात सुन कर के आराध्या भी हैरान हो गई और उनकी बताते हैं रीमा कि मैंने तुरंत लड्डू गोपाल जी को गले लगाकर उनसे बताया कि हे कान्हा, आपने मेरी बेटी के हिस्से का दुख खुद ले लिया। उसके शरीर में पड़ने वाले छाले को आपने अपने शरीर में ले लिया। आपकी लीला धन्य है कान्हा, आपकी लीला धन्य है। आपने मुझे चाहे सपने में आकर के ही अपनी लीला कथा दिखाई, लीला कथा मुझे बताई, मैं दिखाई, मुझे ये चीज़ मैं कभी भूल नहीं सकती। आपने सपने में ही आके मुझे बताया कि मैं गलत थी, मैंने जो भी सोचा वो गलत था। मैं आपको ये सोच रही थी कि आप मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा देंगे क्योंकि उसने आपको अपना जूठन खिलाया है, लेकिन आज आपने तो इतना बड़ा चमत्कार मेरी ही बेटी के साथ कर दिया कि आपने उसके ऊपर पड़ने वाले सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। कान्हा, मैं अपने इन आँखों से देख नहीं सकती आपको कि आपके कहाँ छाले पड़े हैं। मुझे तो आपकी सिर्फ़ एक अच्छी सुंदर सी प्रतिमा ही दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे पता है ना कि आपको कहीं न कहीं दर्द हो रहा है, कहीं न कहीं आपको भी छाले पड़े होंगे। मैं इन आँखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन मैं अपने मन की आँखों से देख सकती हूँ कि आप कितने दुखी हैं, आपको कितना दर्द हो रहा है। हे लड्डू गोपाल जी, आप मेरे घर में हैं ना, बस मुझे इसी चीज़ का संतोष है। रीमा कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को पकड़ कर बहुत रोई और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी मुझे पकड़ के बहुत रोए। उन्होंने कहा कि रीमा, आज सच में तुम्हारी भक्ति रंग लाई है कि लड्डू गोपाल जी ने सच में मेरी बेटी के ऊपर पड़ने वाले छाले को
अपने ऊपर ले लिया। अब आप ही सोचिए कि मेरी बेटी अगर उस खौलते हुए दूध में गिरती तो उसका क्या हाल होता, उसके चेहरे का, उसके हाथ का, उसके शरीर का क्या हाल होता। तो जो बाबा ने ये घटना बताई मुझे, तो मैं यकीन करना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर मुझे सारी चीज़ें जब याद आने लगी शुरू से, तब मैं लड्डू गोपाल जी की और भी मन से, और भी मतलब हर चीज़ से मैं सेवा करने लगी उनकी। और आराध्या आराध्या तो उनकी दीवानी हो गई है। लड्डू गोपाल जी को एक पल के लिए नहीं छोड़ती। वो जैसे स्कूल से आती है तुरंत वो लड्डू गोपाल जी के पास जाके, आपको पता है आराध्या जैसे ही जाती है ना, उसने अपनी होमवर्क तक की बातें बताती है कि उसने क्या होमवर्क में किया, आज स्कूल में क्या हुआ, जैसे वो उनके फ्रेंड हो गए हो। तो आज की है ये लीला कथा। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। राधे राधे ज़रूर लिख दिया करिए। और कोई भी अगर आपको